ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योई सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 45 नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्लोकों से आचार्य देव बहिरात्मपना और अंतरात्मपना का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तफावत बता रहे हैं। बहिरात्मा वो बहिरात्मा है जो पहले जो बताया तो वो बहिरात्मा नहीं, जिसने अंतरात्मा में एक बार जा चुका है और वो अंतरात्मापना छूट गया है, ऐसे बहिरात्मा की बात चल रही है। याद रखना है ये चीज, क्योंकि आचार्य देव ने 15वां श्लोक तक, यानी कि 15वां श्लोक तक बहिरात्मा की चर्चा की और 15वां श्लोक के बाद जो अंतरात्मा की चर्चा की। अभी अंतरात्मा तो बन चुका था, लेकिन कोई विशेष राग या कोई अतत्व सिद्धांत जो भी कहो, उसके कारण वो अंतरात्मा बहिरात्मापना में आ जाता है, मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाता है। तो वैसे बहिरात्मा को वापस उपदेश दे रहे हैं कि बहिरात्मपने की क्रिया है और ये अंतरात्मापने की क्रिया है। दोनों की क्रिया में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। बस समझ में पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, अपना विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना था, भावार्थ पढ़ लिया था, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। पहले श्लोक ले लेते हैं। जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि, पूर्वविभ्रम संस्काराद् भ्रांति वियोपि गच्छति। आत्मविज्ञ अद्यपि गिने, जाने तन जियबिन, पर विभ्रम संस्कारवश पड़े भ्रांति में किन। क्या कहा इसमें? अनुवाद पढ़ लेता हूं एक बार जरा, तो अपने को थोड़ा लिंक बैठ जाएगा। अंतर आत्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीरादिक अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी पहली बहिरात्म अवस्थाओं में होने वाली भ्रांति के संस्कारवश पुनरपि भ्रांति को प्राप्त करता है। पहले अंतरात्मा बन चुका था, लेकिन और अंतरात्मापना छूट जाता है और वापस वो भ्रांति को प्राप्त हो जाता है, वो भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही मतलब कि ये पॉसिबिलिटीज है, नहीं पॉसिबल ऐसा नहीं, वो पॉसिबल है, ऐसा चीज हो सकता है। लेकिन वो वापिस पुरुषार्थ करेगा और वो उसको भगाएगा, क्योंकि वो चीज उसकी नहीं है। उसको ज्ञान में आ जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा वेदन नहीं है, मेरा वेदन कुछ अलग है, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा ये वो वेदन मेरा है। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो, विशेष धर्मी को अस्थिरता के कारण
राग द्वेष हो जाए। क्या कहा? धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उसका स्वामीपना नहीं है। धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उसका स्वामीपना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील रहता है। बता दी ना बात कि भाई बहिरात्मपना आ गया तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस उसको हम अंतरात्मा की तरफ ले लेंगे, आ जाएंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे उस तरफ का। वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग द्वेष को भला माने तो वह पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। चारित्र मोहनीय का उदय तक ठीक है, लेकिन चारित्र मोहनीय उदय के बाद यदि दर्शन मोहनीय उदय का आ गया तो फिर थोड़ी और तकलीफ बढ़ सकती है। बस में वो क्या कहते हैं कि भाई यहां तक आएगा पानी तब तक तो ठीक है, हम संभाल लेंगे, लेकिन यहां से ऊपर आ गया पानी तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी भैया। वापिस अनंत जन्म मरण नरकादि में जाना हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जिसने अपना स्वातम का रस चखा है वो तो भरपूर ही है, वो तो अपना करके ही रहेगा। देखो, धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामीपना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और वेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग द्वेष को भला माने तो वह पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाए। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है, तो भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। उससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। वास्तव में वे दोनों चेतना एक ज्ञान चेतना ही है। क्या कहा? देखो वापिस पढ़ते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है, तो भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। उससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है। ज्ञान धारा और राग धारा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन राग में एकत्वपना नहीं है, ज्ञान में एकत्वपना है। यदि राग में एकत्वपना आ गया, वही मैं हूं, क्रोधादि में एकत्वपना आ गया। देखो कहा ना, आगे क्या कहा कि यदि श्रद्धा में ज्ञान में राग द्वेष को भला माने तो पुनः वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। देखो, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का सद्भाव भी माना गया है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। वास्तव में वे दोनों चेतना एक ज्ञान चेतना ही है। क्या बात कहा? वास्तव में किसको? अंतरात्मा को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का रसोस्वादन नहीं करता। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है क्योंकि
अनादि से बंधे हुए कर्म, वो तो कर्म उदय में आएंगे ही। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तो उदय में आएंगे, लेकिन उदय में आने के बावजूद भी क्या कहते हैं, वो ज्ञान प्रधानता को देखता है, ज्ञान को देखता है, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को देखता है। इसके लिए उसे कुछ गड़बड़ होती नहीं है। मतलब क्या हुआ इसमें कि देखो, चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव है, अविरत सम्यक दृष्टि है, आगे व्रत इत्यादि बाद में आएंगे, पंचम गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में महाव्रत आएंगे, और 11 प्रतिमाएं जो है वो सब, अणुव्रत का तो यहाँ पे धारी हो जाता है। चतुर्गुण स्थान में अणुव्रत आदि होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। पंचम गुण स्थान में प्रतिमा धारी, नियम पूर्वक के धर्म वो धारण करता है। अणुव्रत तो रहते ही वहां पे भी, लेकिन और उसमें एडिशन में प्रतिमाएं होती हैं। और फिर आगे आगे बढ़ेगा तो महाव्रत आ जाएगा। तो महाव्रत तो सबसे बड़े हैं, वो तो सब कुछ, अणुव्रत भी है अंदर, प्रतिमाएं भी है अंदर, सब कुछ, क्योंकि पूरा आ गया ना, पूरा बाउंड्री आ गया पूरा एकदम। देखो, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का सद्भाव माना गया है, माना गया, सद्भाव आता है, लेकिन वो सद्भाव के समय में वो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना के समय में उस रूप नहीं हो जाता, उससे वो अपने को अलग मानता है। वास्तव में वे दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही है। आगे बरोबर, ज्ञान चेतना ही है, क्योंकि वो उस रूप नहीं हो जाता। मैं क्रोध रूप हो गया, अरे क्रोध आ गया, ठीक है, ओके, वापिस मैं तो ज्ञाता स्वभाव हूं, ज्ञान दर्शन वाला हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि क्रोध आ गया और मैं क्रोधी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना सद्भाव है, लेकिन वो सद्भाव में उस रूप नहीं होना है। उस रूप होगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, हाँ, अंतरात्मा को पूर्व एक श्री पंचाध्यायी का दिया है। हमने जो पढ़ा ना, वो पंच अध्यायी करके, पंच अध्यायी का उत्तरार्ध भाग 205, 276 और 819, कितनी गाथा है कि कितना श्लोक होंगे सोचो। उसका भावार्थ पूरा 2 पैराग्राफ हमने पढ़ा विशेष स्पष्टीकरण में। फिर आगे देखते हैं, अंतरात्मा को पूर्व के संस्कार के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं, परंतु अस्थिरता जनित है। इसलिए उसको राग द्वेष होने पर भी उसको उसके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आता। अस्थिरता अलग है और मिथ्यात्व अलग है। अस्थिरता होती है जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होगी, तब तक मुनिराज को भी अस्थिरता आती है, लेकिन अस्थिरता में रुकते नहीं है, थोड़ी बैलेंस गया वापिस खड़े हो जाती है, ऐसा कहने का भाव दृष्टांत है। तो ऐसा ही क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व जनित यदि आ गया तो फिर वो दिल्ली दूर है। यदि अस्थिरता जनित है तो अस्थिरता को तो टला जाएगा, वो थोड़े समय के लिए आ जाती है, वापिस अपना उपयोगवान के साथ जोड़ देते हैं। जिनसेन स्वामी का उदाहरण बहुत बार देते हैं हम लोग कि अभिमरण हो जाए तो नरक हो जाए, अभिमरण हो जाए तो स्वर्गवास हो जाए, और वापिस नगारे बनने लगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा है, इस प्रकार का निरंतर होते रहता है। देखो, अंतरात्मा को पूर्व संस्कार के कारण निचली भूमिका में जो मिथ्या भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं, परंतु अस्थिरता जनित है। इसलिए उसको राग द्वेष होने पर भी उसके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आता। राग द्वेष उसके लिए, उसको राग द्वेष किसको? अंतरात्मा को, अंतरात्मा वाले जीव को
राग द्वेष होने पर भी उसके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आता। ध्यान रखना, बात को अच्छी तरह से समझना। पढ़ेंगे आगे। आगे 45 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है, फिर 46 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। थोड़ा समय, थोड़ा अभाव है, देखेंगे कैसे कैसे किस तरह से हम लोग उसका बढ़ा सकते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज